आज दरभंगा स्टेशन पे दरभंगा जंक्शन में एक नया इतिहास रचा गया। 3 चीज़ों का एक साथ उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले, यह तस्वीर है एक्सकेलेटर की जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के बीच में है, जिसका उद्घाटन नगर विकास संजय सरावगी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर के DRM वहाँ पे मौजूद थे। वहीं दूसरा उद्घाटन उन्होंने पार्सल घर का किया जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 के नज़दीक है। और वहीं एक तीसरा उद्घाटन हाईटेक कह सकते हैं दरभंगा स्टेशन का एक PP मोड में तैयार हुआ शौचालय जो ठीक स्टेशन दरभंगा जंक्शन में एंट्री करने के वक्त है। आज इन 3 चीज़ों का उद्घाटन किया गया है। ख़ास बात आपको बताते चले, कई करोड़ों की लागत से लगातार दरभंगा स्टेशन पे विकास का गति एकदम तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तस्वीरें हैं एस्केलेटर से उतरते हुए। इसमें आप देख सकते हैं तमाम रेलवे के बोर्ड के कर्मचारी है। ये पार्सल घर का है जहाँ पे नया पार्सल घर बना है। ये नगर विधायक सांसद जी और नगर विधायक संजय सरावगी और सांसद गोपाल जी ठाकुर और समस्तीपुर के DRM तमाम चीज़ों को बता रहे हैं। ये पार्सल घर है। और आपको बताते चले, एक विशेष चीज़ देखने को मिली। वहीं पे नगर विधायक ने आवाज़ सबके सामने उन्होंने उठाया कि जिस तरीके से दरभंगा जिला एक गरीब जिला है, शौचालय का जो रेट है वो बहुत ही हाई है। इसे रेलवे विभाग को और जिस प्राइवेट कंपनी ने बनाया है उसको उस हिसाब से रेट रखना चाहिए। वहीं पार्सल घर का जब निरीक्षण किया गया सांसद जी के द्वारा, गोपाल जी ठाकुर और नगर विकास संजय सरावगी के द्वारा, उन्होंने समस्तीपुर के DRM को कहा कि इस तरीके की कार्य लग नहीं रहा है कि कुछ महीने पहले बन के तैयार हुआ है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। हम वो खास बातें आपको सुनाते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम आपको वो दिखाएंगे कि उस समय जब गोपाल जी ठाकुर और नगर विकास संजय सरावगी जी लगातार DRM को बता रहे थे निरीक्षण करने के वक्त, वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरभंगा के जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्होंने 3 जगहों का शिलान्यास किया है। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बढ़ोतरी हो रही है, विकास हो रहा है, ये कहूँगा। सर, जहाँ आप विकास की बात करते हैं, जो दरभंगा के नगर विधायक हैं, सांसद जी ने भी माना है कि जो आपका पार्सल घर बना है उसमें कई खामियां उन्होंने दिखाई है। शौचालय की जो व्यवस्था है वो 50 रुपये है गर्म पानी के लिए। क्या कहेंगे, पूरी क्या योजना है सरकार की यात्रियों के लिए? योजना में आपको बता देता हूँ। PPP मोड पे जो होता है, अगर इसका रेट ज़्यादा है तो उसका अपने आप ही नहीं चलेगा ना, अपने आप ही नहीं चलेगा उसको अपने आप ही रेट कम करने पड़ेंगे। ये मार्केट ओरिएंटेड रेट्स हैं। अगर उसका ज़्यादा रेट है अपने आप कम कर देगा, वो अगले दिन से ही नहीं चलेगा, कोई 50 रुपये नहीं देके जाएगा। तो ये अपने आप सेल्फ कंट्रोल मार्केट डिटरमिन्ड रेट्स हैं। हमारी जो रेलवे ने डायरेक्ट प्रोवाइड की हुई है, बहुत 2 रुपये में शौचालय या जो भी है, स्नान का 5 रुपया, वो हमारे उपलब्ध है। ये एक डीलक्स है, आने के लिए था, और इसमें भी समय के साथ बदलाव आएगा, अपने आप बदलाव आना पड़ेगा इसमें। ये नहीं कि हम 100 रुपये करके नहीं कर सकते। तो क्या माना जाए कि रेलवे का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है? नियंत्रण अपने आप ही मार्केट से नियंत्रित होगा। वो सर, सवाल मेरा ये है कि रेलवे का जगह है और PP मूड में बना है वो जगह, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे का तो उस पर अधिकार होना चाहिए ना। तो क्या रेलवे से वो संपर्क स्थापित नहीं किया? अपने मन से माना जाए कि वो रेट तय कर दिया? ये रेट अपने आप तय नहीं करा है, ये मार्केट डिटरमिन्ड रेट रहेंगे। बताओ जरा। उसमें जो पॉलिसी है, पॉलिसी यही कहती है कि वो मार्केट ड्रिवन रेट है। अगर उसने 50 लाख एक करोड़ रुपए लगाए हैं, जितने भी समय के लिए उसको दिया गया है, अगर वो नहीं रिकवर करेगा तो फिर चलाएगा क्यों? पहली बात ये है, उसको उतनी समय में रिकवर करना है। लेकिन अगर वो रेट को बहुत ज़्यादा रखेगा तो अपने आप ही नहीं चलेगा। अगर 100 रुपये 50 रुपये रखेगा तो नहीं चलेगा, अपने आप रेट कम। रेलवे उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती। जगह तो रेलवे की है, रेलवे की जगह है, लेकिन वो कुछ समय के बाद रेलवे को ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा जो उसने बनाया है, जितने भी समय के लिए उसको कंसेशन पीरियड दिया गया है वो ट्रांसफर हो जाएगा। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की रेलवे में इसी तरह के प्रोविजन। सर, इस तरह के मोड को कितने सालों के लिए एग्रीमेंट दिया जाता है? क्या ये 10 साल के लिए होगा। सर, ये रेट दरभंगा के लिए, जैसे कि नगर विधायक ने कहा कि दरभंगा गरीब क्षेत्र है, उस हिसाब से क्या वो रेट सही है? नहीं, आप लोगों की बात को हम लोग समझ लिए हैं। एक बार उनसे बात भी कर लेते हैं। अगर उनको लगता है कि मुनासिब है कि इससे रेट घटाना संभव है तो वो कर देंगे। किससे बात करेंगे? जो कॉन्ट्रैक्टर लिया हुआ है, कंसेशनर जो है। माना जाए कि रेलवे की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, मेरी बात क्या जानना चाह रहे हैं कि रेट के बारे में क्लियर बतावें कि जो रेट निर्धारित करने का अधिकार जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, जिसके पास कंसेशनर है, उसी को है। उसमें रेलवे बोर्ड की तरफ से कोई हस्तक्षेप नाम बताया जाए अपना। सरस्वती रूप से एक्सीलेटर जिस पर अभी हम लोग चढ़ के आए हैं, 1.5 करोड़ की लागत से इसका काम निष्पादन हुआ है, जिसका अभी हम लोग शुभारंभ किए हैं। पार्सल घर आप लोगों ने देखा
जिसका उद्घाटन अभी माननीय विधायक जी के साथ हमने किया है। साथ में यहाँ के तमाम अधिकारी और समस्तीपुर के DRM साहब साथ रहे हैं। सारे हमारे पदाधिकारी, मंत्री, जिला के अध्यक्ष, सारे लोगों के साथ पार्सल घर का अभी उद्घाटन हुआ। यहाँ पर लगभग 50 लाख से डिलक्स शौचालय बना। पार्सल घर 1.5 करोड़ की लागत से हुआ है और विगत दिनों यहाँ पर विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बने दरभंगा। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय जो हमारे सभापति श्री राधा मोहन सिंह जी हैं, उनके साथ हमने बैठक भी की थी। RLDA के तहत इसका सौंदर्यीकरण करना है और आने वाले 65 ईस्वी का जो यहाँ की आबादी होगी उसके तहत यहाँ पर क्षमता स्टेशन का बढ़ाना है, सौंदर्यीकरण करना है और यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण सारे काम हो, उसके लिए अनवरत हम लगे भी रहते हैं। और दरभंगा की जो मुख्य समस्याएं रेलवे का है उसमें अब तो लहरियासराय आदर्श स्टेशन बनने की बात हो रही है। यहाँ पर प्रमुख ट्रेनों की ठहराव की बात अभी लहरियासराय में हुआ है और मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन की बात अभी हमने कहा है, जो इस बार के बजट में एम्स और एयरपोर्ट दरभंगा को देखते हुए दरभंगा में जो आने वाली जो समय है उसमें जो आबादी आएगी, उत्तर बिहार के 8 करोड़ आबादी और नेपाल के 14 जिला के लोग यहाँ एम्स एयरपोर्ट के लाभ लेने आएंगे। तो निश्चित रूप से रेलवे को यहाँ पर चुस्त दुरुस्त होना चाहिए और जो सकरी हसनपुर रेल लाइन है उसमें भी हम लगे हुए हैं। सकरी हसनपुर रेल लाइन इस बार के बजट में जाए और जो भी उसमें कमियां हैं उसको दूर किया जाए। बिहार सरकार के तरफ से कुछ पर्यावरण पक्षी विहार को लेकर के वहां पर है, उसको भी हमने दूर करेंगे। और यहाँ पर एक नई रेल लाइन जो दरभंगा से सहरसा के लिए है उसका भी सर्वे करने के लिए हमने दिया है। यहाँ ककरघट्टी से 265 करोड़ की लागत से बाईपास भी बन रही है बड़ी तेज़ी में। तो उत्तर बिहार का जो दोहरीकरण विद्युतीकरण का काम भी बहुत तेज़ी से चल रही है और कोसी रेल महासेतु जो बन के 87 वर्ष बाद 516 करोड़ की लागत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मिथिला को सौगात दिया है, आज तक किसी का निगाह उस पर नहीं गया और इस राज्य से दर्जनों लगभग रेल मंत्री भी रहे, लेकिन हमारे जब मंत्री तत्कालीन श्री पीयूष गोयल जी अपना पदभार संभाले और अभी वर्तमान में जो हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, आज उन्होंने मिथिला के लिए अनेक योजनाएं परियोजनाएं दे रही है और यहाँ पर ट्रेनों की भी संख्या बढ़ रही है। और मिथिला के क्षेत्र में हमने तो कहा जो मिथिला अक्षर में यहाँ पर सारे मिथिला क्षेत्र में उसका बोर्ड लगे और मिथिला में उद्घोष मैथिली में हो, जिसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अष्टम अनुसूची में शामिल करके दिए। तो रेलवे वह भी काम कर रही है। दरभंगा और समस्तीपुर में और मधुबनी में मैथिली में उद्घोष भी हो रहा है। अनेक काम यहाँ के जो हमारे रेल के अधिकारी हैं, आज के इस उद्घाटन के अवसर पर सारे अधिकारियों, पदाधिकारियों, कर्मचारियों को हमने बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने कोविड के समय में भी जो रेल अपने आप में एक ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देंगे। और सरकार के मंत्री, रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहेंगे। सर भी है सर, नगर विधायक द्वारा आपने जिस पार्सल घर का शिलान्यास उद्घाटन किया है, कई खामियां दिखाई पत्रकारों की जब नजर गई, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? आपके बगल में DRM भी हैं, क्या कहेंगे? अधिकारी आपके पास हैं। निश्चित रूप से कोई खामियां यदि आता है तो जिसके चलते खामियां हुआ है, यदि सच्चाई जब जांच के उपरांत सच्चाई सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई होगी, कोई छूटेगा नहीं, कोई किसी को छोड़ना भी नहीं है। क्या कहेंगे विधायक इस मौके पर? मैं आज 3 योजनाओं का दरभंगा स्टेशन पर लोकार्पण हुआ है। महानगर की तर्ज पर
हम लोग जब मुंबई दिल्ली जाते थे तो एक्सीलेटर से जो है चलते थे, तो हम लोग को आशा था कि दरभंगा में भी हो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी के और माननीय सांसद जी के प्रयास से आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश में रेलवे को आगे बढ़ाने का काम किया है, आज यहाँ एक्सीलेटर का लोकार्पण हुआ है, डिलक्स शौचालय का लोकार्पण हुआ है, गोदाम का लोकार्पण हुआ है और लहरियासराय स्टेशन पर भी FOB फुट ओवर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। और बहुत सारी योजनाओं को मिथिला में देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दरभंगा बाईपास का करघट्टी से सीसो, फिर और भी बहुत सारी योजनाओं दरभंगा मुजफ्फरपुर बाकी है, वो भी पूर्व में योजना स्वीकृत थी, लेकिन हर बजट में जो है मात्र 1000 रुपया दे के उसको इसी तरह वो बचा रहे। इस बार मैं आशा करता हूं कि दरभंगा मुजफ्फरपुर में भी जो है बजट का जो है उसमें प्रावधान होगा और दरभंगा मुजफ्फरपुर जो रेल लाइन है बहुत दिन से लोग आशा करते हैं उसमें भी काम प्रारंभ होगा। जो डिलक्स शौचालय का उद्घाटन हम लोगों ने किया, डिलक्स शौचालय मैं DRM साहब से माननीय सांसद जी से भी आग्रह करूंगा। हमारा दरभंगा गरीब जिला है, यहाँ 50 रुपया गर्म पानी का और 25 रुपया स्नान करने का और शौच जाने का, ये बहुत बड़ी राशि है। ये कहीं से भी जो है रेलवे परिसर, ठीक है PPP मोड में आपने दिया है, तो PPP मोड में दिया है तो कोई भी रेट जो है हो जाए रेलवे विभाग तय करेगा। और भी शहरों में जो है PPP मोड में शौचालय बनाने के लिए आजकल प्रचलन PPP मोड का ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए रेल विभाग को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। 50 रुपया गर्म पानी से हम स्नान करना चाहें तो 50 रुपया, और शौच जाके ठंडा पानी से स्नान करना चाहें तो 25 रुपया, ये बहुत ज़्यादा है। इसको रेलवे विभाग को पुनर्विचार करना चाहिए। मकान के बारे में भी निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए, सभी विभागों के लिए, और रेल विभाग के आज कार्यक्रम में हम लोग हैं, तो ये जो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, पहले क्या हालत था शौचालयों का या स्टेशनों का, कितना गंदगी रहता था, और आज आप घूमिए तो लगेगा कि नहीं घर जैसा ही स्वच्छता जो है रेल विभाग में भी मिल रहा है। चाहे ट्रेनों में जाए आप या प्लेटफार्म हो जाए, बहुत बड़ा परिवर्तन रेल विभाग में आया है जब से हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में बनी है। और जो गोदाम की आपने चर्चा की, वो जो है माननीय सांसद जी ने बोला है, और मैं भी रेलवे विभाग का जो निगरानी विभाग है उसको पत्र के माध्यम से लिख दूंगा। वो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के शासन में ये सब बर्दाश्त वाली बात नहीं है, और माननीय सांसद जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, DRM साहब ने लिया है, उसकी जरूर जो है वो सही होना चाहिए, मेरा यही है।